बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं अपने यूनिट 1 के नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट चैप्टर स्काई एंड हर चिल्ड्रन के साथ। आज हम बात करेंगे फैमिली की, परिवार की। जैसे हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहते हैं, वैसे इस धरती पे सभी का अपना एक परिवार है, फिर चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर वो पेड़ पौधे हो। तो आज हम जिन परिवारों के बारे में बात करेंगे वो धरती के नहीं बल्कि आकाश के परिवार है। आकाश में भी परिवार है। इनके परिवार में जैसे हमारे परिवार में रहने वाले सदस्य माता पिता भाई बहन चाचा चाची के नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही आकाश में जो परिवार है उनके भी सदस्य हैं और उन्हें सन, मून, विंड, थंडर, लाइटनिंग, इन सब नामों से जाना जाता है। तो आइए आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इस फैमिली में क्या चल रहा है, जिसका शीर्षक है स्काई एंड हर। Do you know the sky also has family members? क्या आपको पता है कि ये जो आसमान है इसके भी अपने परिवार हैं, इनके भी परिवार के सदस्य हैं। What are their names? इनके नाम क्या हैं? तो आइए पढ़ते और enjoy. Once upon a time, when the world was young, the sun, the moon, and the wind went to dine with their uncle and aunt, thunder and lightning. एक समय की बात है जब ये दुनिया नई नई थी, तब सूरज, चांद और हवा सभी साथ मिलकर अपने अंकल थंडर और आंटी लाइटनिंग के साथ खाने पे गए हुए थे। Their mother, the sky, waited for their return. उनकी माँ आसमां उनके वापस आने की राह देख रही थी। Both the sun and the wind were greedy and selfish little boys. दोनों सूरज और हवा दोनों बहुत ही लालची और स्वार्थी किस्म के बच्चे थे। They ate all the rich food that was given to them by their uncle and aunt. और उन्होंने अंकल और आंटी के द्वारा दी हुई सारी खाने की जो चीज़ें थी वो सभी खुद खा गए। They did not think of their poor hungry mother who was sitting at home. उन्होंने अपनी माँ के बारे में, अपनी भूखी माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा, जो उनके घर पर इंतज़ार कर रही थी। Praying that they be happy and enjoy themselves at the party. और घर पे रहकर वो इस बात की प्रार्थना कर रही थी, वो ऐसी उम्मीद लगा रही थी कि उनके बच्चे वहाँ खुश और बहुत ही आनंदित होंगे और पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। The gentle little moon alone did not forget his mother. और इन सब में जो उनका दूसरा छोटा बहुत ही सभ्य बेटा मून था, वो अपनी माँ को नहीं भूला। Out of every dainty dish that was put before him, he kept a little to take away for his mother. उसे खाने के लिए जितनी भी स्वादिष्ट भोजन मिले, खाने मिले, वो पहले अपनी माँ के लिए अपने पास उसे रख लेता। Well, children, what have you brought for me? अच्छा बच्चों, ये बताओ तुम लोग मेरे लिए क्या लेकर आए हो? Asked the mother when they returned home at night. रात को पहुँचे तब उनकी माँ ने उनसे पूछा, What do you mean? तुम क्या कहना चाहती हो? Rudely asked the sun. सूरज ने बहुत ही उखड़े हुए, बहुत ही जोर से अपनी माँ से पूछा। Who was her eldest child? तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा कौन था? What did you expect me to bring for you? तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आता? I went to dinner to eat and enjoy myself, not to bring food for you. मैं वहाँ डिनर पे गया था अपने खाने और अपने मौज के लिए, ना कि तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए। To be sure, echoed the little brat, the wind. सच में
ये जो छोटा थोड़ा बिगड़ा हुआ दूसरा बेटा हवा जो था वो भी सूरज की बातों में हाँ मिलाता है। एंड हाउ कुड यू एक्सपेक्ट अस टू स्पॉइल आवर सिल्क क्लोथ्स बाय स्टफिंग आवर पॉकेट्स विद फूड फॉर यू। और तुम ये कैसे हमसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं अपने इस सिल्की क्लोथ्स के पॉकेट को तुम्हारे इस खाने के लिए बर्बाद कर दूं, खराब कर दूं। मदर वाज शॉक्ड बाय दिस बिहेवियर ऑफ हर सन्स। अपने बच्चों के इस तरह के व्यवहार से माँ पूरी तरह से स्तब्ध थी, शॉक्ड थी, दुखी थी। डोंट बी सो र्यूड, इसमें कठोर मत बनो, इंटरप्टेड द जेंटल मून। वो सभ्य चांद बीच में अपना बात रखते हुए बोला, यू सीम टू हैव फॉरगेटन योर मैनर्स। ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपने मैनर्स को भूल चुके हो। हाउ कैन यू टॉक टू आवर मदर लाइक दैट। तुम हमारी माँ से इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो। देन कंसोलिंग हिज मदर, फिर उसने अपनी माँ को सांत्वना दिया। ही सेड, और कहा, मदर टेक दिस डिनर आई हैव ब्रॉट फॉर यू। माँ ये तुम खाना लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इट इज़ अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग वी वेयर गिविंग। वहाँ हमें जो भी दिया गया उसमें से ये सब थोड़ा थोड़ा है। विथ आइज फुल ऑफ टीयर्स मदर थैंक्ड हर यंगेस्ट चाइल्ड। अपनी आंखों में आंसू भर के उनकी माँ के जो आँख थे उसमें आंसू आ गए, और उसी आंसू भरी आंखों से उसने अपने सबसे छोटे बेटे को थैंक यू कहा। द लिटिल मून फॉर हिज केयर एंड पोलाइटली सेड। उसे थैंक यू कहते हुए अपने चांद बेटे को, जिसने उनकी इतनी परवाह की, और बहुत ही निम्रता से कहा, क्या कहा, यू ऑल आर माई चिल्ड्रेन, आई लव ऑल ऑफ यू इक्वली, बट आई हैव वन थिंग टू से। तुम सभी मेरे बच्चे हो और मैं तुम सभी से एक जैसा प्यार करती हूँ, फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी। डू नॉट बी सो ग्रीडी एंड सेल्फिश बिकॉज इट विल हार्म यू। कि कभी भी इतने लालची और स्वार्थी मत बनना, क्योंकि इससे तुम्हें नुकसान होगा। माय डियर चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चों, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, और मैं ऐसा नहीं सहन कर सकती। सो ट्राई टू डेवलप गुड क्वालिटीज एंड मैनर्स सो दैट एवरीवन प्रेजेस यू। तो इसलिए अपने अंदर की अच्छी आदतों को, अच्छे संस्कारों को डेवलप करने की, उसे बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे सभी कोई तुम्हारी प्रशंसा कर सके। Both the sun and the wind accepted their faults and said, दोनों सूरज और हवा दोनों ने अपनी गलती को स्वीकारी और कहा, सॉरी मदर, दिस विल नॉट हैपन अगेन। माँ मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती फिर और दोबारा नहीं होगी। बच्चों, हमने देखा इस परिवार में, इस स्काई फैमिली में, किस प्रकार चांद अपनी मम्मी के प्रति भाव को रखता है और उससे वो अपने दिखाता है, प्रदर्शित करता है। परंतु सूरज और हवा जो है वो अपने मम्मी के बारे में नहीं सोचकर अपने खुद के बारे में सोचते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें भी अपने परिवार में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने परिवार के अन्य सदस्य, विशेष तौर पे अपनी मम्मी पापा के बातों को, उनकी खुशियों को, उनकी ज़रूरतों को जरूर सोचना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से जुड़े कुछ मीनिंग्स आपके सामने, कुछ नए वर्ड्स आए हैं, जैसे BRAT ब्रेड, बिगड़ा हुआ बच्चा, DINE डाइन मतलब खाना, DAINTY डेंटी मतलब स्वादिष्ट भोजन या फिर कह लें मिठाई, EXPECT एक्सपेक्ट्स मतलब उम्मीद, आशा, ACHOAD एकॉर्ड का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना, और अंत में स्टफिंग STUFFING स्टफिंग का मतलब भरना या जमा करना। इस वर्ड्स के अलावे इस पाठ में जितने भी नए वर्ड्स हैं, इन सब के नए वर्ड्स डिटेल्स में मीनिंग्स और ये पूरा का पूरा पाठ आपको लिखित में PDF रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दिया हुआ है। आप उस लिंक को खोलें, इस चैप्टर को पढ़ें, याद करें और इसके वर्ड्स मीनिंग को समझें।
अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर के साथ हाजिर होंगे, जिसमें आपको तमाम इस पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर को बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।